तो भाई लोग, कल मैं बैठा हुआ आदि पुरुष देख रहा था। क्या करूं, जिंदगी के दुख सहने का बहुत शौक है मुझे। देखते देखते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या होता कि अगर ये मूवी अच्छे वीएफएक्स, अच्छे स्क्रीन प्ले, अच्छी कास्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छी नियत के साथ बनाई जाती। और तभी मुझ तक खबर पहुंची कि नितेश तिवारी, जिन्होंने पास्ट में दंगल जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर बनाई है, वो रामायण पे बेस्ड एक ट्रिलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें राम जी के कैरेक्टर में रणबीर कपूर, सीता जी के कैरेक्टर में साई पल्लवी और रावण के कैरेक्टर में अपने रॉकिंग स्टार यश होने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ये फिल्म अपने सोर्स मटेरियल के साथ इंसाफ कर पाएगी या आदि पुरुष की तरह औंधे मुंह गिर जाएगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन व्हाई नितेश तिवारी's रामायण कुड बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, रामायण एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज आपको सदियों में सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी जो कि इंडियन कल्चर के वेरी ओन फैब्रिक में गड़ी हुई है। ऐसे में द स्टोरी ऑफ रामायण एंड ऑल द कैरेक्टर्स इन इट, लोगों को उनसे प्यार है और उनके रिलीजियस और इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। और अगर आप इस एपिक के साथ इंसाफ कर पाओ तो वैसा ही यूफोरिया क्रिएट कर पाओगे जैसा कि दूरदर्शन के रामायण ने किया था, जहां आज भी उनके कैरेक्टर्स को कितनी इज्जत और प्यार मिलता है वो आप देख सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी इज अ ग्रेट चॉइस टू bring this epic to life। अब नितेश तिवारी is no stranger to success। अब चाहे वो इमोशन से भरी हुई दंगल हो या फिर क्वर्कीनेस से भरी हुई छिछोरे, उनकी मूवीज ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के साथ रेजोनेट करती हैं। नितेश तिवारी को कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ को ब्लेंड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और यही सेंसिटिविटी बहुत क्रूशियल होने वाली है जब आप एक एपिक ग्रैंडोर को सिल्वर स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हो, क्योंकि आपको हर माइन्यूट से डिटेल का ख्याल रखना होता है। और ऐसे में मुझे नितेश तिवारी का इस मूवी को एज अ ट्रिलॉजी बनाने का डिसीजन बहुत सही लगा, क्योंकि रामायण एक लेयर्ड स्टोरी है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, मोटिवेशंस और इमोशन शामिल है। एंड फॉर नितेश तिवारी टू रियली नेल द बॉल्स आई, उनको इतना टाइम चाहिए ही होगा टू टेल द स्टोरी विद फुल कन्विक्शन, ताकि कोई भी चीज हाफ हैजर्ड या रश ना लगे। अब यहाँ पर इस मूवी की कास्ट के साथ भी नितेश तिवारी ने गोल्ड स्ट्राइक कर लिया है, जहाँ रणबीर कपूर इज प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड राम, विच इज इंडीड अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि आदि पुरुष के टाइम पर भी लोगों को सबसे बड़ा मसला उस मूवी की कास्टिंग से था, एंड स्पेशली प्रभास एंड रामजी's कैरेक्टर, क्योंकि वो किसी भी एंगल से उस रोल में फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास रणबीर कपूर है, जो कि एक फिनोमिनल एक्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ जो तेज, जो कामनेस और जो अपील राम जी के कैरेक्टर में होनी चाहिए, जिसे दूरदर्शन की रामायण में अरुण गोविल जी ने कमाल से पुल ऑफ किया था, वही सेम मैनर में रणबीर कपूर भी पुल ऑफ कर सकते हैं। सीता जी के रोल में साई पल्लवी को कास्ट किया गया है, एंड यहाँ आई वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम, क्योंकि जिन लोगों ने साई पल्लवी का काम नहीं देखा, मैं उनको बताता चलूं कि वो एक कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन उसी के साथ साथ वो सिंप्लिसिटी जो सीता जी के कैरेक्टर के लिए चाहिए, उसको बड़े पर्दे में दिखाने में वो जरूर कामयाब होंगी। लेकिन इस नितेश तिवारी की रामायण को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे मिला, वो था यश की कास्टिंग एज रावण। एंड आई वुड बी लाइंग अगर मैं ये ना कहूँ कि इस न्यूज ने मेरी एक्साइटमेंट को ओवर द मून नहीं पहुंचा दिया, क्योंकि यश के पास वो प्रॉपर बॉडी फ्रेम, एक्टिंग कैपेबिलिटीज और पर्सनैलिटी है जो रावण के रोल को प्ले करने के लिए चाहिए होंगी। जिस तरह आदि पुरुष में ओम रावत ने सैफ अली खान के लंकेश को एक छपरी टिकटॉकर बना दिया था, मैं चाहता हूं कि अब ऑडियंस रावण को उसकी करेक्ट डिपिक्शन में देखे। और अभी तो एक न्यूज ये भी सामने आई है कि मेकर्स लाला दत्ता को कैकी के रोल के लिए कंफर्म कर चुके हैं, और अभी के लिए बॉबी देओल के साथ वो इन टॉक्स हैं टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ कुंभकर्ण, एंड ऑल्सो विद विजय सेतुपति टू प्ले द रोल ऑफ विभीषण। एंड आई एम श्योर कि नितेश तिवारी एक ऐसी एंसेम्बल कास्ट के साथ इस मूवी को लेकर आएंगे जो कि इंडिया की हर इंडस्ट्री की ऑडियंस को अपील करे। अब देखो, आदि पुरुष के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था उस मूवी के विजुअल्स। मेकर सीजीआई और वीएफएक्स पर इतना रिलाई कर चुके थे कि अल्टीमेटली वही इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन गया। लेकिन नितेश तिवारी की रामायण के लिए इस सेक्टर में चीजें अच्छी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। वीएफएक्स और सीजीआई इस मूवी में भी एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करने वाले हैं, क्योंकि रामायण एक ऐसा एपिक है जिससे ऑडियंस को मेस्मराइज करने के लिए लार्जर देन लाइफ विजुअल्स दिखाने की जरूरत है। ऐसे में न्यूज ये आ रही है कि मेकर्स ने DNEG स्टूडियो को ऑन बोर्ड किया है टू हैंडल नितेश तिवारी's रामायण वीएफएक्स। DNEG एक बहुत ही अच्छा और रेप्यूटेड वीएफएक्स स्टूडियो है, तो इतनी तो तसल्ली है कि हमें सारी फिल्म अंधेरे में नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिंदू रिलीजन के लिए एक मॉरल कॉम्पस है ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड लव। और जिन थीम्स पर ये बात करती है, गुड वर्सेस इविल, सैक्रिफाइस, फैमिली वैल्यूज, उनको जनरेशंस आफ्टर जनरेशन इंडियन ऑडियंस ने सुना और पढ़ा है। और नितेश तिवारी के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो ऐसी फिल्म बनाए जो सिर्फ आंखों को ही नहीं
बल्कि दिल को भी अच्छी लगे। अब देखो, नितेश तिवारी के पास पूरा चांस है कि वो अपनी फिल्म को एक सेलिब्रेटेड इवेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं इस टाइमलेस एपिक को इस तरह से बड़े पर्दे पर दिखाने में जो आज से पहले ऑडियंस ने ना देखा हो, स्टेइंग ट्रू टू द सोर्स मटेरियल, तो वो ऑडियंस को खुश करने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी ऐसे बड़े नंबर्स अचीव करेंगे जो शायद इससे पहले इंडियन सिनेमा में कभी ना देखे गए हो। आदि पुरुष बीइंग अ डिजास्टर दैट इट वाज, लेकिन फिर भी उस मूवी ने अपने फर्स्ट डे पर 140 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसमें किसी डायरेक्टर या एक्टर का कमाल नहीं है, इट्स जस्ट कि ऑडियंस इन कहानियों और उनके किरदारों को अपने दिल से इतना ज्यादा प्यार करती है। और अभी के लिए सब कुछ अच्छी डायरेक्शंस में जाता हुआ नजर आ रहा है विद इट्स बजट, कास्टिंग एंड द चॉइस ऑफ वीएफएक्स स्टूडियो। और रामायण की कहानी तो ऑब्वियसली यूनिवर्सली रेलेवेंट है ही। ऐसे में नितेश तिवारी के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे वो अपनी इस रामायण पर बेस्ड मूवी को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड मूवी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी की। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो नितेश तिवारी की रामायण के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी या नहीं। अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.